एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं तो वो पहली x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। सेकंड है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है। थर्ड आइडेंटिटी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फोर्थ आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ए बी का मतलब है ए मल्टीप्लाइड बाई बी। फिफ्थ आइडेंटिटी, फिफ्थ आइडेंटिटी होती है क्यूब के लिए, तो नहीं स्क्वायर के लिए लिखेंगे पहले। अगर तीन टर्म्स का स्क्वायर है, तीन टर्म्स के एडिशन का, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। उसके बाद सिक्स्थ आइडेंटिटी है, ये क्यूब वाली आइडेंटिटीज हैं, x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई। ये हो गया सिक्स्थ आइडेंटिटी, वो सॉरी सेवंथ आइडेंटिटी x माइनस वाई का होल क्यूब। अब आप ये देखो कि जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो इसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और अगर माइनस आ गया तो यहाँ पर ये वाली जो टर्म है ये माइनस की हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह से एक्स प्लस वाई का होल क्यूब और एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, ये किस तरह से करेंगे कि पहले लिखो यहाँ एक्स क्यूब, फिर लिखो वाई क्यूब, फिर लिखो 3xy स्क्वायर, और फिर लिखो 3x स्क्वायर वाई। और क्या करना है, ऑल्टरनेटली प्लस माइनस साइन लगा दो। पहला वाला प्लस का है तो शुरुआत वाले टर्म से पहले प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ये प्लस का, ये वाला माइनस का, ये वाला प्लस का, तो ये वाला माइनस का, प्लस माइनस। याद रखना ये सीक्वेंस जो है वो इस तरह से याद रखना है कि पहले देखो, ऐसा हो सकता है कि हम गलती से पहले लिख दें 3x स्क्वायर वाई और फिर लिखें 3xy स्क्वायर। आपको पहले 3xy स्क्वायर लिखना है, फिर 3x स्क्वायर वाई लिखना है। समझ गए? तो सीक्वेंस विल बी लाइक दिस कि पहले 3xy स्क्वायर फिर 3x स्क्वायर वाई, ऐसे लिखना है। तो इसमें पहले वाले में प्लस आएगा फिर माइनस, तो प्लस माइनस। ठीक है, समझ गए? ये सात आइडेंटिटी ये हुई। आठवीं आइडेंटिटी नोट करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz माइनस 3xyz इज इक्वल टू ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये 8 आइडेंटिटीज हैं। और इसके बाद फिर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो एक्सरसाइज 2.5 जितनी मुश्किल लगती है ना उतनी है नहीं। कुछ काम ऐसे हैं इसमें जो बिना सोचे समझे करते चले जाना, और आपका जो अंदाजा होगा ना, जिसको हम बोल देते हैं कि हम तुक्के से लिख रहे हैं, वो तुक्का भी ठीक बैठेगा। बताता हूँ क्या तरीका है। हम कोई भी क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन उठा रहे हैं इसमें एक्सरसाइज 2.5, तो 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम। क्वेश्चन 1, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10,
फर्स्ट पार्ट x+4 इंटू x+10। अब आप इसको ना कंपेयर कर लो जो हमको आइडेंटिटीज पता है। तो कौन कौन सी? फोर्थ आइडेंटिटी x+a इंटू x+b। तो सीधी सी बात है कि मेरे पास a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 और b की वैल्यू क्या है 10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x² प्लस a प्लस बी यानी कि 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस a इंटू बी यानी कि 4 इंटू 10। तो x² प्लस 14x प्लस 40 हो गया, खत्म। समझ गए? उसके बाद देखिएगा, अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए जैसे थर्ड पार्ट है, सेकंड भी ठीक है पर चलो थर्ड करवाते हैं पहले। सेकंड छोड़ रहा हूँ, थर्ड करोगे तो सेकंड अपने आप आ जाएगा समझ में। 3x+4 इंटू 3x-5, 3x+4 इंटू 3x-5। अब ये है कि यहाँ पर x वाला टर्म मतलब पहला वाला टर्म तो सेम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये तो सेम है, लेकिन ये अलग अलग हैं। तो वही x+a इंटू x+b वाला लगेगा, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सही, यहाँ पर a तो है 4 लेकिन b क्या है -5। समझ गए? तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा, सबसे पहले आएगा x²। तो x वाला यानी कि शुरुआत वाला टर्म तो हमारा क्या है 3x। तो 3x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी। a क्या है 4 प्लस b क्या है -5। समझ गए? समझ गए? नहीं नहीं समझे? हम ये देखते हैं जैसे ये x+a इंटू x+b है, ठीक है, या ऊपर वाले से कंपेयर करें x+y इंटू x-y, ये है। तो आप इसमें देखें कि पहला टर्म इधर भी x है इधर भी x है, ठीक है, पहला टर्म इधर भी x मतलब 3x है और इधर भी 3x है, तो सेम है पहला टर्म। दूसरा टर्म इधर प्लस का y है इधर माइनस का y है, यहाँ प्लस का 4 इधर माइनस का 4 होता तो बात बन जाती, लेकिन इधर तो माइनस का 5 है, तो यानी कि दूसरा टर्म डिफरेंट है। तो जब दूसरा टर्म डिफरेंट होता है तो हम ये वाला फंडा लगाएंगे, x x, दूसरा टर्म इधर a और इधर b, a और b। तो इसी तरह से आप ये देखेंगे दूसरा टर्म इधर क्या है, a क्या है 4 और b क्या है -5। तो इसका मतलब मैं फोर्थ आइडेंटिटी यूज करूंगा, पहले वाले टर्म का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स, यानी कि 4 प्लस -5 इंटू एक्स, 4 प्लस -5 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू -5। सही है? सही है। तो 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 3 का स्क्वायर होता है 9 और x का स्क्वायर x²। 4 प्लस -5 यानी कि 4 -5 कितना हो गया -1 इंटू एक्स, और 4 इंटू -5 -20। ठीक है, अभी थर्ड पार्ट हमने करा, इसी तरह से फोर्थ पार्ट। y² प्लस 3/2 मल्टीप्लाइड बाई y² माइनस 3/2, y² प्लस 3/2 इंटू y² माइनस 3/2। क्या होगा, आप समझ गए होंगे, पहला टर्म सेम भाई, दूसरा टर्म भी सेम, बस एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो ए x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर x क्या है मेरे लिए y², तो y² का स्क्वायर -3/2 का स्क्वायर। जब स्क्वायर का स्क्वायर है तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 2 4 हो गया, -3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है। उसके बाद अब जरा हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ चलो ठीक है, 2 में मुझे क्या करना है, 103 इंटू 107। 103 इंटू 107, इसको या तो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो या एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करके मल्टीप्लाई करो। 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7, ठीक है, तो इसको लिखूंगा 100 प्लस 3, बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन है ब्रैकेट लगा रहे हो तो मल्टीप्लाई का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, क्या फॉर्मूला, x² यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स यानी कि 3 प्लस 7 इंटू एक्स क्या है 100, बिल्कुल सही।
प्लस ए बी यानी कि 3 × 7। तो भाई 100 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 के आगे 2 जीरो लगे हुए हैं, जब स्क्वायर करूंगा तो ये 2 जीरो 4 जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे। 2 जीरो तो थे ही और स्क्वायर है तो 4 जीरो। अगर मान लीजिए 2 जीरो है यहाँ पर, मान लो क्यूब होता तो एक बार 2 जीरो, 2 बार, फिर से दूसरी बार भी डबल डबल जीरो और तीसरी बार भी डबल जीरो। ठीक है, तो जितने जीरो होते हैं ना, जितनी पावर है वो मल्टीप्लाई बाई दैट हो जाता है। जैसे यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 × 2 = 4, तो 1 के आगे 4 जीरो। मान लो यहाँ पर 2 जीरो है और पावर में 7 होता है, तो 2 × 7 यानी कि 1 के आगे 14 जीरोस, ऐसे हो जाता है। नहीं समझे? जितने भी नंबर ऑफ जीरोस हैं उसको आप, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं इसमें, 2 है ना भाई, 1 के आगे 2 जीरो लगे हुए हैं तो 2 है, और पावर क्या है 2, तो 2 × 2 = 4, तो आगे कितने जीरो लगा दो, 1 के आगे 4 जीरो। ठीक। 3 + 7 क्या हो गया, 10, 10 × 1, 10 × 100 क्या हो गया 1000, और 3 × 7 हो गया 21। ये 10,000 + 1,000 क्या हो गया 11,021। ठीक है, अब मैं इसका सेकंड पार्ट छोड़ रहा हूँ और मैं इसका आपको करवाऊंगा तो थर्ड पार्ट। ये मिटा रहा हूँ इधर से। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में देखिएगा 104 × 96, इसको क्या बोलेंगे, 104 को 100 + 4, 96 को 100 - 4, x + y × x - y, तो x स्क्वायर, 100 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 10,000 - 16, तो क्या हो जाएगा 9,984। ठीक है, अब जरा देखना भाई अगला जो है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट पार्ट है, यहां जरा कहते तो ये है कि समझने वाला है, लेकिन मैं आपको कहूंगा बिल्कुल समझने की जरूरत नहीं है। बस ये ढूंढना है, जब बड़ी आइडेंटिटी दे रखी हूं तो ये ढूंढना है कि कहाँ स्क्वायर दे रखा है या फिर कहाँ पर क्यूब दे रखा है, बस ये ढूंढना है। उसके आगे का काम तुक्के लगा के कर देना और तुक्का बिल्कुल सही बैठेगा। देखना, फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, 9x² + 6xy + y²। अब मैंने क्या बोला कि आपको स्क्वायर ढूंढना है, परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है और क्यूब ढूंढना है, बस उसके आगे का काम बस तुक्का लगा के कर देना और तुक्का बिल्कुल सही बैठेगा। देखना कैसे करेंगे। जैसे 9x² है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 3x का होल स्क्वायर, इसको लिखो 3x का होल स्क्वायर। और देखो क्या ये कुछ परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है ना, इसको छोड़ दो। y² परफेक्ट स्क्वायर है, इसको लिखो ब्रैकेट में करके लिखना प्लस y का स्क्वायर। मुझे दिखाई दे रहा है, अच्छा x² + y² आ गया, तो अगली टर्म शायद 2xy ही होगी, तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा तुक्का लगा के 2xy यानी कि 2 × 3x × y, और जरा देखो सेम आ रहा है कि नहीं, 6xy बन गया। ठीक है, आप 100% क्वेश्चन में बता रहा हूँ, आप 100% क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या ढूंढे, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर ढूंढो, या क्यूब है तो क्यूब ढूंढो, वो मिल जाए। वो मिलने के बाद में जो अगली टर्म से, जैसे मान लो क्यूब वाला कोई रिलेशन है, अच्छा और बहुत अच्छी चीज क्या है, जो स्क्वायर वाले रिलेशन है उसमें आपको मिलेंगी 3 टर्म्स, और जो क्यूब वाले रिलेशन है उसमें मिलेंगी 4 टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बार क्यूब ढूंढेंगे, दूसरा क्यूब ढूंढेंगे, ये 3xy² अपने आप बन जाएगा, 3x² अपने आप बन जाएगा, अपने आप आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी। समझ रहे हैं? तो मैंने क्या करा, मैंने स्क्वायर ही तो ढूंढा, 3x का होल स्क्वायर हो गया और इसका स्क्वायर y का स्क्वायर हो गया, a² + b² 2ab खुद से लिख दो और आप देखना कि वो उसके इक्वल ही होगा, दे रखा होगा उसमें। ठीक है, तो ये क्या बन गया, a² + b² + 2ab यानी कि a + b का होल स्क्वायर। ठीक, तो क्या लिखूं 3x + y का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखो, अगले में भी यही है, 4y² - 4y + 1।
4y² माइनस 4y+1। भाई परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है बस। 4y² एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? ये क्या है? ये है 2y का होल स्क्वायर। तो यहाँ मैं लिखूंगा 2y का होल स्क्वायर, और ये 1 है परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये 1 है परफेक्ट स्क्वायर, तो इसको मैं लिखूंगा +1 का होल स्क्वायर। अब ये दिख रहा है कि अच्छा माइनस वाला है, तो शायद a² + b² -2ab होगा। ठीक है, तो तुक्के से लिखो आप क्या, -2 × 2y × 1 क्या बन गया? बन गया -4y। ठीक है, चलो तो क्या हो गया ये 2y - 1 का होल स्क्वायर। सोमिल और सिमर दोनों को क्लियर है यहाँ तक? यस सर। सर। ठीक है, अगला देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट तो वैसे वही हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। थर्ड पार्ट क्या है? x² - y² / 100। बेटा इसको आप बोल दो x का स्क्वायर माइनस y² / 100 को क्या बोलेंगे? y/10 का स्क्वायर। तो a² - b² बन गया, a + b × a - b। तो क्या हो गया? x + y/10 × x - y/10। ठीक है, ठीक। उसके बाद मैं क्या करूंगा? हाँ जी बोलिए। तो ये समझ नहीं आया पार्ट। ओके, आप ये देखो y² / 100 है, तो मैं आपको एक ही चीज समझा रहा हूँ कि जब भी कोई ऐसी टर्म मिले ना, आप क्या करेंगे? आप परफेक्ट स्क्वायर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो x² तो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसको मैंने लिख दिया x का स्क्वायर। y² में y² तो परफेक्ट स्क्वायर है, 100 क्या है? यस, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर। तो मैं इसको लिखूंगा y/10 का स्क्वायर। तो x² - y/10 का स्क्वायर, ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे x² - y² वाली आइडेंटिटी हो, बस y की जगह y/10 आ गया। तो x + y/10 × x - y/10। शायद समझ में आ गया होगा। यस सर। ठीक है, अब मैं अगला देखूंगा। पहले तो एक पार्ट में कराता हूँ बिल्कुल आसान वाला, फिर 2 पार्ट्स कराऊंगा थोड़े से टफ वाले। ठीक है, और उसमें टफ कुछ नहीं है, बस एक बहुत आसान सा लॉजिक है, वो दिमाग में बिठा लेना, गलती नहीं होगी। देखो, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, इसमें हमें एक्सपैंड करना है। फर्स्ट पार्ट में है x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। x + y + z का होल स्क्वायर। जब 3 टर्म्स आती हैं तो ये फिफ्थ आइडेंटिटी लगा दो। x का स्क्वायर + 2y का स्क्वायर + 4z का स्क्वायर। ये ना याद रखना, ये वाला रिलेशन इतना आसान है कि क्या बताऊं आपको। जैसे x + y + z का होल स्क्वायर है, तो पहले x का स्क्वायर + y का स्क्वायर + z का स्क्वायर, ये कर दिया। ये करने के बाद 2xy + 2yz + 2zx, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा पहला, 2xy 2yz 2zx, और सब में प्लस 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 लगाते चलेंगे। ठीक है, हमने जो करा है उसमें दोनों में, मतलब x भी प्लस का, y भी प्लस का, z भी प्लस का, तो सब में प्लस 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 लगता चला गया। ठीक है, अगर कहीं कुछ माइनस वाला टर्म आएगा तो उसके बारे में अलग लॉजिक बताऊंगा, बेहद आसान है वो। देखो, मैं क्या करूंगा, x² + 2y² + 4z² प्लस 2 × पहला दूसरा, 2 × x × 2y प्लस 2 × दूसरा तीसरा, 2 × 2y × 4z, ये हो गया। ठीक है, प्लस तीसरा पहला, तो प्लस 2 × 4z × x। x² + 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y²
4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर z स्क्वायर, 2 2 4 xy 4xy प्लस 2 2 4 4 16 16yz प्लस 2 4 8 8zx। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड करना अपने आप, थर्ड कराता हूं। -2x + 3y + 2z, -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर। अब क्या है कि तीन टर्म्स दिखाई तो दे रही हैं ऐड होती हुई, तीन टर्म्स दिखाई तो दे रही हैं, लेकिन पहला वाला टर्म जो है वो नेगेटिव का है। अब क्या करें? तो इस पूरे टर्म को इसके साइन के साथ मान लीजिएगा कि ये पूरा टर्म अपने साइन के साथ x है, ये पूरा का पूरा टर्म y है, ये पूरा का पूरा टर्म z है। तो क्या हो जाएगा? -2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला दूसरा प्लस 2 इंटू -2x इंटू 3y प्लस 2 इंटू दूसरा और तीसरा, तो 2 इंटू 3y इंटू 2z प्लस 2 इंटू तीसरा और पहला प्लस 2 इंटू तीसरा और पहला। ठीक है, अब देखिए -2 का स्क्वायर जो है ये भी +4 होता है, और x का स्क्वायर है x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4 z स्क्वायर। अब देखिए 2 2 जा 4 3 जा 12, लेकिन एक माइनस का है, और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, तो माइनस हो गया। 2 2 जा 4 3 जा 12, तो 12xy। अब इसमें देखिए ये प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस 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 है, सब मल्टीप्लाई होगा, प्लस ही आएगा। ठीक है, तो 2 3 जा 6 2 जा 12yz। इसमें ये तीन टर्म्स है, लेकिन एक माइनस का है, और ये दोनों प्लस प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 -8 zx। शायद समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं इसमें ना फोर्थ पार्ट भी छुड़वा रहा हूं, और मैं फिफ्थ पार्ट करवाऊंगा। हाँ जी, फिफ्थ पार्ट देखिएगा। फिफ्थ में है -2x + 5y, -2x + 5y -3z का होल स्क्वायर। फिर वही कहानी है कि हम साइन के साथ मानेंगे x, y और z। तो ये पहला टर्म हो गया मेरे पास -2x, दूसरा हो गया प्लस का 5y, और तीसरा हो गया माइनस का 3z। तो -2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस -3z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला दूसरा यानी कि -2x इंटू 5y प्लस 2 इंटू दूसरा तीसरा यानी कि 2 इंटू 5y इंटू -3z प्लस 2 इंटू तीसरा पहला, तो 2 इंटू -3z इंटू -2x। अब छोड़ दूं, कर लोगे अपने आप? ठीक है, चलिए जी, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, और क्वेश्चन नंबर 5 के हम दोनों पार्ट्स करेंगे। एक मिनट, ये आपके घर में से होगा शायद।
तुमने नहीं बताया ना, बता दिया। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर क्या करना था, जो फोर्थ क्वेश्चन था इसमें मुझे शॉर्ट फॉर्म में दे रखा था और एक्सपैंड करना था। अब क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा है, उसको श्रिंक करना है। क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बड़ा तेज दिमाग होता है इनका, ये छोटे छोटे होते हैं ना, बड़ा तेज दिमाग होता है। ऊपर इसी के साइज की है एक, तो उससे बिछड़ने का रोना चल रहा था वो, अभी भी वही उसी का नाम ले रही है। उसका नाम है विशु। तो अभी धीरे से बोली थी विशु, और फिर रोना शुरू, मुझे लेकर चलो वहां। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, अब इसमें एक बस दिमाग में ध्यान रखना क्या करना है ना, इसको करते टाइम जैसे मुझे पता है ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे। दिमाग में आता है कि मैं इसको सीधा 2x का होल स्क्वायर, 9y का होल स्क्वायर और 16z का होल स्क्वायर लिख दूँ, 4z का होल स्क्वायर लिख दूंगा। ठीक है, लेकिन एक ना छोटा छोटा सा स्पेस छोड़ देना अंदर। जैसे ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में मैंने लिखा 2x, तो हो सकता है कि ये मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, पर क्योंकि आगे मुझे ना दो जगह माइनस नजर आ रहे हैं। ठीक है, दो जगह मुझे माइनस नजर आ रहे हैं, तो अब आप क्या करो, जैसे ये 2x है, ये 2x का होल स्क्वायर होगा, प्लस ये 3y का होल स्क्वायर होगा, प्लस ये 4z का होल स्क्वायर होगा। अब बस एक चीज देख लो, आगे वाली जो टर्म्स हैं अपने आप सेट हो जाएंगी, वो उनकी कोई टेंशन नहीं है हमें। तो जो आगे वाली टर्म्स है इसमें देखो, जैसे x आ रहा है, y आ रहा है, इसका मतलब ये वाला और ये वाला टर्म मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी आया है। y z आ रहा है, इसमें इसमें x z आ रहा है, तो नेगेटिव वाले टर्म्स जो हैं, दो टर्म्स हैं जो नेगेटिव वाले हैं, देखना उसमें कॉमन क्या है, अल्फाबेट कौन सा कॉमन है। नेगेटिव वाला एक टर्म ये, एक टर्म ये, इनमें अल्फाबेट कौन सा कॉमन है, z। बस z वाले में माइनस लगा दो, सिर्फ z वाले में माइनस लगा दीजिए और फिर कर दो अपने आप। कैसे, आप ये करो, प्लस का 2 इंटू क्या, पहला इंटू दूसरा, प्लस का 2 इंटू 2x इंटू 3y, प्लस का दूसरा इंटू तीसरा 2 इंटू 3y इंटू माइनस 4z, प्लस का तीसरा इंटू पहला यानी कि 2 इंटू माइनस 4z इंटू 2x। ठीक है, अभी चेक भी करके देखने की जरूरत नहीं है, बस हो गया। क्या करना है, 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, और ट्राई करके देख लो, 2 टू ज़ा 4 3 ज़ा 12, 12xy आ गया, 12xy। 2 इंटू 3 इंटू माइनस 4, 2 3 ज़ा 6 4 ज़ा 24 विद अ माइनस साइन yz माइनस 24yz। 2 इंटू 4 इंटू 2, 2 4 ज़ा 8 2 ज़ा 16 विद अ माइनस साइन माइनस 16xz। समझ गए, तो ये अपने आप ही होता चला जाएगा। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट कराऊंगा। तो हमें ये देखना है जो कॉमन अल्फाबेट है, कॉमन अल्फाबेट कौन सा है नेगेटिव वालों में, उनमें जो कॉमन अल्फाबेट वाला टर्म है उसी में नेगेटिव लगा देना बस। जैसे यहाँ पर कॉमन क्या था, z, तो z वाले में मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया। ऐसे ही सेकंड पार्ट देखो इसका, टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 एक्स वाई प्लस 4 रूट 2 वाई जेड 4 रूट 2 वाई जेड और माइनस 8 एक्स जेड।
8xz। अब एक चीज बताना जरा, 8 का अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है बताओ ना। अच्छा 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 का 2। इसमें सोच क्यों रहे हो इतना? क्या हो गया तुम्हें? ज्यादा हो गया क्या आज? ज्यादा हो गया? तो बोल रहा है, अभी बोल रहा था हाँ फिर ऐसे। ठीक है, सब ठीक है। चलिए, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। अब मेरे पास एक्स स्क्वायर है, तो ये जो 2 है ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करूं? रूट 2 का स्क्वायर अगर कर दूंगा तो 2 ही तो होगा। अच्छा जैसे 8 है, 8 का स्क्वायर रूट तो नहीं होता कुछ, लेकिन फिर भी कैसे निकाल सकते हैं? 8 को लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट के अंदर, लिख सकते हैं 4 × 2। ठीक है, अब ये जो 4 है ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए 4 × 2 लिखा है। एक परफेक्ट स्क्वायर इसमें मतलब इसके फैक्टर्स कर दिए इस तरह से। तो ये जो 4 है ये स्क्वायर रूट के बाहर आकर हो जाएगा बेटा 2, और अंदर एक रूट 2 तो रह ही जाएगा। तो रूट 8 को मैं 2 √2 बोल सकता हूँ। समझ गए? ठीक है, अब जैसे ये है, इसको लिखेंगे √2x का होल स्क्वायर, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया, प्लस वाई स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे y का स्क्वायर, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया, प्लस 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 √2, तो 2 √2 z का स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखना नेगेटिव वाली कौन कौन सी टर्म है। एक तो ये पहली टर्म और एक ये तीसरी टर्म, इन दोनों में अल्फाबेट कौन सा कॉमन है? x। ठीक है, x वाले में माइनस लगा दो बस, और अगले टर्म्स लिख दो उसी तरीके से कि 2 × पहला दूसरा प्लस 2 × -√2x × y। और याद रखें जब भी नेगेटिव वाला कोई टर्म लिखना है ना तो वो ब्रैकेट के साथ लिखेंगे, नेगेटिव वाला ऐसे ही मत लिखना। 2 × पहला दूसरा प्लस 2 × दूसरा तीसरा, तो दूसरा क्या है y और तीसरा क्या है? 2 √2z। और 2 × तीसरा और पहला 2 √2z × -√2x। क्या बन गया? x² + y² + z²। करके देख लो वही आएंगे। ठीक है, तो सीधा लिखो -√2x + y + 2 √2z का होल स्क्वायर। ठीक है, और करवाऊं या कर लेंगे अपने आप? क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, 6 आसान है, 7th आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, हाँ इसका मैं आपको करवाऊंगा 4th और 5th पार्ट। अब ये क्यूबिक आइडेंटिटी वाला है, 4th और 5th पार्ट। तो क्यूबिक आइडेंटिटी हमारी ये वाली है। ठीक है, इस पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का 4th और 5th पार्ट। ये मिटा दो। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चंस देखे उसमें कहीं पर भी ना मुझे क्यूब बनता हुआ नजर नहीं आया था। स्क्वायर बनता हुआ नजर आया था तो हमने उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाकर लिखा। फोर्थ पार्ट, 64a³ -27b³ -144a²b और +108ab²।
ये परफेक्ट क्यूब कहाँ बनते हुए दिखाई दे रहा है? 64 को क्या लिख सकते हैं? 4 का क्यूब, और a क्यूब तो है ही, तो इसको मैं लिखूंगा 4a का क्यूब। ठीक है, बीच में माइनस का साइन है, लगा रहने दो। 27 किसका क्यूब है? ये हो जाएगा 3b का होल क्यूब। तो ये x क्यूब माइनस वाई क्यूब हो गया, सॉरी x क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो अगला टर्म 3xy स्क्वायर है, वो प्लस का, तो इसको क्या लिखेंगे? प्लस 3x वाई स्क्वायर लिख दो। ये मत सोचो कि ऊपर क्या है और नीचे क्या है, उसको मत सोचना। क्यूब बना दिया ना, आगे का काम अपने आप हो जाएगा। ठीक है, बीच में माइनस का साइन है, तो ये x माइनस वाई के होल क्यूब वाले ही लगेगा। तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई, माइनस 3x स्क्वायर यानी कि 4a का स्क्वायर, और y यानी कि 3b। तो करके देख लो, वही आएगा। 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9, 9 4 जा 36, 36 3 जा 108, तो आ गया 108, और प्लस साइन के साथ आया। ठीक, 4 का स्क्वायर 16, 3 3 जा 9, 16 9 जा 144, ये आ गया माइनस साइन के साथ में 144। आगे का देख लो, ए स्क्वायर है और बी है, तो ए स्क्वायर बी आ गया। इधर देख लो, ए है और बी स्क्वायर है, तो ए बी स्क्वायर आ गया। सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप कभी भी गलत नहीं होंगे, समझ रहे हैं? अब क्या हो जाएगा? ये क्या बन गया? 4a माइनस 3b का होल क्यूब हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से जैसे हमने फोर्थ पार्ट करा है, अब हम देखेंगे फिफ्थ पार्ट। (27p³ माइनस 1/216) माइनस 9/2p² प्लस 1/4p प्लस 1/4p, ये हो गया। फिर से देखते हैं, स्क्वायर वगैरह वाली टर्म्स छोड़ो, क्यूब दिखाई दे रहा है, तो 27p³ को क्या लिख सकता हूँ? 3p का होल क्यूब माइनस अपनी जगह ये 216, 1 को तो 1 का क्यूब लिखा जा सकता है, 216 किसका क्यूब है? 6 का। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 1/6 का होल क्यूब। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मिल गया, आगे का अपने आप कर लो, प्लस 3 × 3p इंटू 1/6 का स्क्वायर माइनस 3 × 3p का स्क्वायर इंटू 1/6। क्या करते हैं? 3xy स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई। ठीक, करके देख लो, यही आएगा। तो 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। हमने दिमाग सारा इसमें पहले और दूसरे टर्म में लगाया, अगले वाले तो अपने आप सेट होते चले जाएंगे। तो 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। मैंने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पूछा ही इस वजह से था कि अगर ऑब्जेक्टिव होता ना, तो ऑब्जेक्टिव में मैं आपसे बस यही कहता कि पहले दूसरे देख लो, पूरा एक्सपेंड करके लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ही लिख देना, यही आएगा सही आंसर। ठीक है जी, और आगे के क्वेश्चंस हैं, और पीछे जो आपका रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम करके देख लेना। कोई डाउट आए मेरे को व्हाट्सएप कर देना कि इस चीज में डाउट है, व्हाट्सएप पर ही बता पाऊंगा, शायद क्लास ना ले पाऊंगा। ठीक है, और अगर ले पाया ना, तो आप लोगों का परसों है प्रेसिडियम वालों का, है ना? अगर ले पाया बाई चांस, मुश्किल है कल क्लास ले पाना, अगर बाई चांस मैं ले पाया तो मैं बता दूंगा, एटलीस्ट तुम लोगों को तो बुला ही लेंगे। ठीक है, और उसके सर चांसेस जीरो ही हैं। चलिए जी, ओके। सर हाँ जी, बोलिए। सर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल करवा दूंगा मैं। सर एग्जाम मंडे परसों को है ना? एग्जाम है सर, कब है? परसों मंडे को, सॉरी सर फ्राइडे को। अभी कैसे करूँ? साइक्लिक